बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्लास 8th मैथमेटिक्स के यूनिट 1 to 6 यूनिट तक डिटेल से तमाम एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन तमाम एक्सरसाइजेस से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने से कबल हम यहाँ पे पैरेलल लाइंस को समझ लेते हैं। पैरेलल लाइंस क्या हैं? यहाँ पे देखिए, अगर इस अंदाज से हमारे पास 2 लाइंस हों एक ही प्लेन में, ठीक है, और वो आपस में आमने सामने हों, इस अंदाज से वो आमने सामने हों कि वो ना तो आपस में मिलें, नेवर मीट, ना ही एक दूसरे को टच करें और ना ही दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर, तो तब जो लाइंस होंगी वो हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। जैसे ये देखें, ये लाइंस हमारी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे ये 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इधर ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, इधर से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और यूं हमारे पास ये पैरेलल लाइंस होती हैं। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है। इफ़ 2 लाइंस लेइंग ऑन द सेम प्लेन, अगर 2 लाइनें एक ही प्लेन पर वाक़या हों, नेवर मीट, और ना तो एक दूसरे को मिलें, टच, ना ही एक दूसरे को छुएं, आर इंटरसेक्ट, और ना ही दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो तब वो लाइंस जो हैं वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। ये जो सिंबल है हमारा, इस सिंबल का मतलब होता है एंगल। ठीक है, मेजर एंगल PQR। जिस एंगल की बात हो रही होती है वो हमारे पास जो लेटर है वो बिटवीन में आता है। ठीक है, यहाँ पे Q एंगल की बेसिकली बात हो रही है। हमें Q एंगल फाइंड करना है जो कि ये है। ठीक है, ये हमें Q एंगल जो है वो मालूम करना है कि ये कितना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम जो ये शेप बना रही है, इस शेप में अगर हम देखें तो एक हमारे पास ये लाइन है जो कि PQ है और एक ये लाइन है हमारे पास SR। अभी हमने पैरेलल लाइंस में देखा है कि यहाँ पे इस अंदाज से जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे के सामने होती हैं तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास 2 लाइंस एक दूसरे के आमने सामने हैं इस अंदाज से, तो इट मीन्स कि जो PQ लाइन है वो SR लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ और पैरेलल के लिए हम इस अंदाज से, ये 2 स्ट्रेट लाइंस इसका सिंबल है। ठीक है, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। PQ लाइन SR लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ पे देखिए, PQ लाइंस की जो शेप है वो हमारे पास इस अंदाज से कि एक साइड में जो है वो टेल है और दूसरी साइड में हेड है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम उसी अंदाज से इसका सिंबल ड्रॉ कर देंगे जिस अंदाज से ये लाइंस ड्रॉ हुई हैं। ठीक है, PQ और SR ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमने लिख दिया PQ पैरेलल है SR के। ठीक है, अब चलते हैं एंगल को फाइंड करने की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो एंगल हमें गिवन है वो SRQ है। SRQ, ये जो R एंगल है ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पे कोई वैल्यू एंगल की नहीं लिखी गई कि ये इतने डिग्री है। ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास इस अंदाज से जो एक बॉक्स बना होता है, जब भी 2 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ इस अंदाज से जुड़ी होती हैं आपस में, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो इनके बिटवीन में जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास SRQ है जो कि गिवन है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। हम इसको QRS भी बोल सकते हैं और SRQ भी बोल सकते हैं। जो भी एंगल हो उसके लिए हम बिटवीन में लिखते हैं। तो अगर हम R की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे QRS और ये हमें गिवन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q एंगल का सिंबल और QRS, और ये जो R है ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम लिखेंगे QRS एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब ये 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में ज्वाइन हुई हैं तो बिटवीन में इनके 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, जब भी इस अंदाज से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आपस में ज्वाइन होगी
तो इनके बिटवीन में जो एंगल ड्रॉ होगा वो 90 डिग्री का ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर ये हमारे पास QRS ये 90 डिग्री का है तो फिर PQR ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का ही है, ठीक है। तो इसको हमने फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इन एंगल्स को देख लेते हैं जो कि बाकी के एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो एंगल गिवन है वो है QRS है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, मेजरमेंट एंगल QRS, और इसमें हम ऐड करें अगर इसको, ये जो हमने फाइंड करना है PQR को, एंगल मेजरमेंट एंगल PQR जो कि हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों को अगर प्लस किया जाए SRQ या फिर QRS और PQR को, ठीक है, PQR और QRS है, ठीक है, जो बिटवीन में लेटर होता है उसकी बात हो रही होती है। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आपस में जब ज्वाइन होती हैं तो उनके बिटवीन में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये भी 90 डिग्री का है। तो हमने लिख दिया QRS और इसमें हम प्लस करें PQR को, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम है, ठीक है, जब भी हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन और वो पैरेलल हों और उनके बिटवीन में एक लाइन हो तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, और वो दोनों लाइंस जो हैं जो कि ज्वाइन करती है पैरेलल लाइंस को, वो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बिटवीन में बनाती है, ठीक है। तो PQR और QRS इन दोनों के एंगल्स का जो सम है इनको प्लस किया जाए तो वो इक्वल आता है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब हम अपने एंगल PQR जिसको फाइंड करना है उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट एंगल QRS इसकी वैल्यू दी है और ये 90 डिग्री है, तो इसकी प्लेस पे हम 90 डिग्री लिख देंगे, प्लस मेजरमेंट एंगल PQR इसको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का है, ये इधर प्लस हो रहा है, इसको हम इस साइड पे मूव कर लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और इस साइड में हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा मेजरमेंट एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस 90 इस साइड पे मूव होके माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। मेजरमेंट एंगल PQR इज इक्वल टू 180 में से 90 जो है वो माइनस करें तो हमारे पास 90 डिग्री रिमेनिंग रह जाते हैं। तो इट मीन्स के हमारे पास जो PQR है ये भी फिर 90 डिग्री का है। अगर हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको इस अंदाज से सॉल्व करने के बजाय सिंपली ये भी लिख दें कि अगर QRS जो है इज इक्वल 90 डिग्री का है तो इसके साथ ही हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए अगर QRS 90 डिग्री का है तो फिर PQR भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस अंदाज से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया है कि हमने सबसे पहले पैरेलल लाइंस लिखी हैं, फिर जो एंगल गिवन था उसको लिखा है, और फिर हमने बताया कि ये एंगल और ये एंगल अगर दो पैरेलल लाइंस और उनके बिटवीन में ट्रांसवर्सल लाइन हो तो उन एंगल्स के बिटवीन में जो हमारे पास एंगल है उन दोनों का सम वो 180 डिग्री का होता है। तो हमने उन दोनों एंगल्स को लिखा QRS और PQR, प्लस किया इनको इक्वल 180, जिसकी वैल्यू गिवन में थी उसको पुट किया और दूसरी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो यूँ हमारे पास जो मेजरमेंट एंगल PQR है वो इक्वल आ गया 90 डिग्री के।